गंगा के विष्णु पत्नी होने की कथा। नारद जी ने कहा, भगवान लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और जगत को पावन बनाने वाली तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की ही प्रिया हैं। यह प्रसंग तथा गंगा के वैकुंठ को जाने की बात मैं आपसे सुन चुका, परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई, यह वृतांत सुनने का सुअवसर मुझे नहीं मिला। उसे कृपया सुनाइए। भगवान नारायण बोले, नारद, जब गंगा वैकुंठ में चली गई, तब थोड़ी देर के बाद जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा भी उसके साथ ही वैकुंठ पहुंचे और जगत प्रभु भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्म द्रव्य रूपिणी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। दिव्य यौवन से संपन्न होने के कारण उसका शरीर परम मनोहर जान पड़ता है। शुद्ध एवं सत्य स्वरूपिणी उस देवी में क्रोध और अहंकार लेश मात्र के लिए भी नहीं है। श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई वह गंगा उन्हें छोड़ किसी दूसरे को पति नहीं बनाना चाहती, किंतु परम तेजस्विनी राधा ऐसा नहीं चाहती। वह माननी राधा इस गंगा को पी जाना चाहती थी, परंतु बड़ी बुद्धिमानी के साथ ये परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रविष्ट हो गईं। इसी से रक्षा हुई। उस समय सर्वत्र सूखे हुए ब्रह्मांड गोलक को देखकर मैं गोलोक में गया। सर्वंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण वृतांत जानने के लिए वहां विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरण कमल के नखाग्र से इसे बाहर निकाल दिया। तब मैंने इसे राधा की पूजा के मंत्र याद कराए। इसके जल से ब्रह्मांड गोलक को पूर्ण कराया। तदनंतर राधा और श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाकर इसे साथ लेकर यहाँ आया। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। देवेश, आप पुरुषों में रत्न हैं। इस साध्वी देवी को स्त्रियों में रत्न माना जाता है, जिनमें सत असत का पूर्ण ज्ञान है। वे पंडित पुरुष भी इस प्रकृति का अपमान नहीं करते। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी की कलाएं हैं। केवल आप भगवान श्री हरि ही उस प्रकृति से परे निर्गुण प्रभु हैं। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वामांग से आविर्भूत श्री राधा भी दो रूपों में परिणित हुई। दाहिने अंश से तो वे स्वयं रहीं और उनके वामांश से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अतएव यह गंगा आपको ही वरण करना चाहती हैं, क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही यह प्रकट हैं। प्रकृति और पुरुष की भांति स्त्री पुरुष दोनों एक ही अंग हैं। मुनि, इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि के पास गंगा को बिठा दिया और वे वहां से चल पड़े। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियमानुसार गंगा के पुष्प एवं चंदन से चर्चित कर कमल को
ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रियतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी, वह भी समयानुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गईं। यूं भगवान के चरण कमल से प्रकट होने के कारण इस गंगा की विष्णुपदी नाम से प्रसिद्धि हुई। गंगा के प्रति सरस्वती के मन में जो डाह था, वह निरंतर बना रहा। गंगा सरस्वती से कुछ द्वेष नहीं रखती थी। अंत में उबकर विष्णु प्रिया गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का श्राप दे दिया था। मुनि, इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की गंगा सहित 3 पत्नियां हैं। बाद में तुलसी को भी प्रिय पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अतएव तुलसी सहित ये 4 प्रेयसी पत्नियां कही गई हैं।